इस इनोसेंट वीडियो में एक ऐसी माँ मौजूद है जो अपने बच्चों के लिए एक खूनी दरिंदे का रूप ले लेती है। इस वीडियो में हम सेलेस्ट और स्टीव को देखते हैं जो कि अपनी बेटियों जेनिफर और क्रिस्टीना की हाई स्कूल ग्रेजुएशन के लिए आए हैं। उनके सामने जो औरत बैठी है उसका नाम ट्रेसी है। उसकी तालियों से ऐसा लगता है कि वो इन लड़कियों की ग्रेजुएशन पर खुश है और इन्जॉय कर रही है। लड़कियां ये नहीं जानती कि ये औरत एक साइकेट्री हॉस्पिटल से कुछ महीने पहले ही डिस्चार्ज हुई है और उनकी मां से खुफिया तौर पर मिल रही है। वो उनकी मां के साथ मिलकर एक ऐसे जुर्म के बारे में सोच रही है जो उन दोनों बहनों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर देगा। उन्हें क्या पता था कि जिस मां को वो अपने लिए एक प्यार करने वाली मां समझ रही हैं वो असल में एक भयानक खूनी दरिंदे का रूप है। ये 1993 का वाक़या है जब 13 साला क्रिस्टीना अपनी मां सेलेस्ट और अपने सौतेले पिता के साथ ऑस्टिन टेक्सास में रह रही थी। क्रिस्टीना की ट्विन सिस्टर जेनिफर उस वक्त अपने असल पिता क्रेग के साथ वाशिंगटन स्टेट में रह रही थी। उनके पेरेंट्स की डाइवोर्स के बाद अदालत के फैसले के मुताबिक दोनों वालिदैन को जुड़वां बहनें इलादा मिल गई थीं। दोनों ट्विन्स के लिए एक दूसरे से इतना दूर रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थीं। जुलाई 1996 में उन्हें मौका मिलता है कि वो एक दफ़ा फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजार पाएंगी। ये उनके लिए एक बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि वो तकरीबन 2 साल बाद एक दूसरे से मिलेंगी। उन्होंने आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, लेकिन जल्द ही ये खुशी ठंडी पड़ गई। जब जेनिफर ने अपने पिता क्रेग को कॉल करने की कोशिश की तो किसी ने भी कॉल पिक नहीं की। 2 दिन बाद उन्हें ये अफसोसनाक खबर मिली कि उनके पिता इस दुनिया से चले गए हैं। साथ ही वहाँ पर एक ख़त भी था जिस पर लिखा था कि वो खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अरसे से डिप्रेशन में मुब्तला हैं। जेनिफर के लिए ये न्यूज़ एक बहुत बड़ा शॉक थी क्योंकि न सिर्फ उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे बल्कि अब वो अपनी सिस्टर क्रिस्टीना के पास शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर उसकी माँ सेलेस्ट और उसका सौतेला पिता स्टीव भी मौजूद था। शुरू में उसे थोड़ा मसला हुआ, लेकिन उसका सौतेला पिता स्टीव एक बहुत ही प्यार करने वाला इंसान था जिसने अपनी बेटियों को बहुत वेलकम किया और उन्हें खुशी से अपने घर और अपने दिल में जगह दी। कई सालों तक ये प्यार करने वाली फैमिली एक साथ रहती रही। लड़कियां अब काफ़ी बड़ी हो गई थीं और हाई स्कूल जाने लगी थीं। उनके पिता ने उन्हें फॉर्मली अडॉप्ट भी कर लिया था और उन्हें अपनी फैमिली का नाम भी दे दिया था। 2 अक्टूबर 1999 को ये सारी चीज़ें अचानक से चेंज हो गईं। वो रात जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के पास गुजार रही थी। घर पर क्रिस्टीना अपने कमरे में सोई हुई थी। 2:30 पर क्रिस्टीना के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सेलेस्ट अपनी बेटी से कहती है कि कोई उनके घर के दरवाजे पर आया हुआ है। क्रिस्टीना को खिड़की से बाहर फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आती हैं। वो फ़ौरन 911 को कॉल करती है। 911 ऑपरेटर उसे बताता है कि उनके घर के बाहर पुलिस मौजूद है और ये लाइट्स पुलिस की हैं। उनके घर से किसी ने 911 को कॉल की है कि उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत है। क्रिस्टीना जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है और पुलिस को लेकर स्टीव के कमरे की तरफ जाती है। उसकी माँ भी उनके पीछे पीछे चल रही है। कमरे में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि स्टीव को फ़ौरन मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और पैरामेडिक्स अपने काम पर लग जाते हैं। वो उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। पैरामेडिक्स के पास उसे हॉस्पिटल ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर को बेड के पास एक शॉटगन शेल पड़ा हुआ मिलता है। क्रिस्टीना फ़ौरन अपनी सिस्टर जेनिफर को कॉल करती है और इसी दौरान स्टीव को हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाता है। जल्द ही पुलिस क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि कोई घर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ है और वो स्टीव के कमरे तक जाके उसे शूट करता है। दरवाजे पर तोड़े जाने के कोई निशान नहीं थे और ऐसा लगता था कि दरवाज़ा पहले से खुला छोड़ा गया था। पुलिस फैमिली मेंबर्स में से तमाम लोगों के DNA स्वाब लेती है
ताकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जा सके। दोनों बहनें इस वाक़े की वजह से शॉक में हैं। जैसे ही वो अपने घर से बाहर आती हैं तो उनकी माँ सेलेस्ट अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि अगर पुलिस पूछे कि ये किसका काम है तो वो ट्रेसी का नाम बिल्कुल न लें। दोनों बहनों के लिए ये एक अजीब बात है कि उनकी माँ को इस वक्त ऐसा कहने की क्यों सूझी। अगर हम ट्रेसी और सेलेस्ट की बात करें तो वो 6 महीने पहले एक दूसरे से मिली थीं। इन 6 महीनों में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थीं। सेलेस्ट अक्सर उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया करती थी। वो सेलेस्ट के इतने करीब थी कि ट्विन्स की ग्रेजुएशन पार्टी पर भी उसे इनविटेशन मिली थी। ट्विन्स को भी ऐसा लगता था कि उन दोनों की दोस्ती एक नॉर्मल दोस्ती नहीं है। ट्विन्स जब अपने पिता को देखने हॉस्पिटल पहुंची और उनसे पुलिस ने पूछा कि उनके ख्याल में ये किसने किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ नहीं चाहती कि हम आपके सामने ट्रेसी का नाम लें। उनकी ये बात और ट्रेसी का फैमिली के बहुत नज़दीक होना उसे इस जुर्म का प्राइम सस्पेक्ट बनाता है, लेकिन डिटेक्टिव्स के पास उसका कोई मोटिव नहीं है। डिटेक्टिव्स ट्रेसी के घर का सर्च वारंट लेते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। जब डिटेक्टिव्स उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई शॉटगन है तो वो उन्हें हाँ में जवाब देती है। डिटेक्टिव्स उसे गन लाने का कहते हैं और कुछ मिनट सोचने के बाद वो गन ले आती है। गन पर ट्रेसी का नाम इनग्रेव हुआ होता है। कुछ दिनों के बाद फोरेंसिक एनालिसिस के रिजल्ट से पता चल जाता है कि इसी गन से गोली चलाई गई थी। 8 अक्टूबर 1999 को ट्रेसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी केस से सेटिस्फाइड नहीं हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी उनसे बात नहीं कर रही और उन्हें पता नहीं चल रहा कि ट्रेसी ने ऐसा क्यों किया है। वो इतना तो जानते हैं कि इस कहानी के कुछ और पहलू भी हैं जो अभी उनके सामने नहीं आए। डिटेक्टिव्स अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि उनके ख्याल में ट्रेसी ने ये अकेले नहीं किया। इस केस में कोई और भी इन्वॉल्व्ड है जो अभी तक आज़ाद फिर रहा है। दूसरी तरफ स्टीव अभी भी हॉस्पिटल में है और कुछ महीने बाद अपनी बेटियों के सामने वो ज़िंदगी की जंग हार जाता है। अब ये केस अटेम्प्टेड मर्डर से चेंज होके मर्डर का बन चुका है। ट्विन्स के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख भरा टाइम है। वो ऑलरेडी अपना बायोलॉजिकल फादर लूज़ कर चुकी हैं और अब वो शख्स भी इस दुनिया से चला गया है जिसने उन्हें फादर का प्यार दिया था। सेलेस्ट उन्हें साथ लेकर स्टीव के फ्यूनरल पर जाती है। यहाँ एक और अजीब वाक़या होता है। जब सेलेस्ट स्टीव की बॉडी के लिए कास्केट बाय करती है तो साथ में 2 और पिंक कास्केट भी बाय करती है। वो ट्विन्स को बताती है कि ये दोनों कास्केट उनके लिए हैं। उस वक़्त ट्विन्स की उम्र सिर्फ 18 साल है। किसी का 18 साल की 2 हेल्दी लड़कियों को कहना कि ये कास्केट उनके लिए हैं एक बहुत डेंजरस मीनिंग रखता है। जल्द ही ये स्टोरी लोकल न्यूज़ पर चलना शुरू हो जाती है और सब ये सोच रहे होते हैं कि असल मुजरिम अभी भी बाहर है। इन्वेस्टिगेटर्स के पास और कोई क्लू नहीं होता और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं ले जा सकते। इसी दौरान ट्विन्स ये ऑब्जर्व करती हैं कि उनकी माँ का रवैया बहुत एबनॉर्मल है। ट्विन्स के मुताबिक उनकी माँ की आंखों में एक अजीब तरह की दहशत है। 16 फरवरी 2000 को तो बिल्कुल हद हो गई जब सेलेस्ट अपनी बेटियों से कहती है कि आओ हम तीनों मिलकर सुसाइड करते हैं। फिर वो अपने पर्स से एक नाइफ निकालती है और अपनी बेटियों के सामने अपनी टांग में स्टैब करती है। ट्विन्स का नाइटमेयर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा। वो जल्दी से 911 को कॉल करती हैं और पैरामेडिक्स सेलेस्ट को करीबी हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में सेलेस्ट अपनी बेटियों को बार बार कॉल करती है और हर कॉल के साथ ये पता चलता है कि उसकी जहनी हालत बिगड़ती जा रही है। तब ही क्रिस्टीना को एक आइडिया आता है जिसे यूज़ करके वो स्टील के असल मर्डरर को पकड़ सकते हैं। वो सेलेस्ट की कॉल्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के दौरान में एक कॉल पे सेलेस्ट कहती है कि उसने किसी को ट्रेसी का मर्डर करने के लिए हायर किया है। ट्विन्स को अब ये फील होता है कि वो पिंक कास्केट वाकई उनके लिए बाय किए गए थे और अब जल्द ही वो उनके अंदर जाने वाली हैं। इसी दौरान सेलेस्ट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
ट्विन्स के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि अब वो घर से भाग जाएं। इस दौरान वो होटल में रहती हैं और सारी चीज़ें कैश से बाय करती हैं। सेलेस्ट उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है। आखिरकार ट्विन्स वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास जाती हैं ताकि पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन दे सके। इस केस का सबसे अहम गवाह ट्रेसी है, जिसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। मार्च 2002 में जब ट्रेसी को पता चलता है कि ट्विन्स को सेलेस्ट से पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई है तो वो सच बताना शुरू कर देती है। उसके मुताबिक उसने स्टीव का मर्डर खुद नहीं किया था, बल्कि सेलेस्ट भी इसमें शामिल थी। ट्रेसी की इस स्टेटमेंट की हेल्प से 28 मार्च 2002 को पुलिस सेलेस्ट को अरेस्ट कर लेती है। उसकी अरेस्ट का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसे जेल होगी, और अगर उसे जेल नहीं होती तो ट्विन्स को सारी ज़िंदगी चुप कर गुजारनी पड़ेगी। ट्विन्स, पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और ट्रेसी के साथ मिलकर इस बात को कंफर्म बनाने में लग जाते हैं कि उनकी मां को जेल की सज़ा हो। इस जुर्म का ट्रायल 3 फरवरी 2003 को स्टार्ट होता है। ट्विन्स कोर्ट रूम में अपनी मां के सामने उसके खिलाफ विटनेस बनती हैं। ट्विन्स कोर्ट को बताती हैं कि उनकी मां एक मेंटल पेशेंट है और अपनी सारी ज़िंदगी डिप्रेशन में गुजारती रही है। जेनिफर बताती है कि सेलेस्ट ने बूढ़े स्टीव से उसके पैसों के लिए शादी की थी। सेलेस्ट के मुताबिक जब स्टीव मर जाएगा तो ये सारे पैसे उसे मिल जाएंगे। वो सिर्फ उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी। उनके मुताबिक सेलेस्ट अक्सर स्टीव की पानी में नींद की गोलियां मिला देती थी और उसके सोने के बाद रात को घर से निकल जाती थी। फरवरी 1999 में स्टीव पर अटैक से 8 महीने पहले सेलेस्ट को एक साइकोटिक अटैक हुआ था, जिसमें उसने एक गन लेकर अपने सर पर रखी थी और क्रिस्टीना को मारने की धमकी दी थी। इस एपिसोड की वजह से उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात ट्रेसी से हुई थी और दोनों बहुत जल्द दोस्ती से भी आगे बढ़ गई थीं। ट्रेसी को अपने इतना करीब लाने के बाद सेलेस्ट अब उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकती थी। वो ट्रेसी को बताया करती थी कि स्टीव और उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, स्टीव उसे अब्यूज़ करता है और वो इंतहाई बुरा इंसान है। ट्रेसी को उसकी बातों पर पूरा यकीन था क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। दूसरी तरफ सेलेस्ट को उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं था और वो सिर्फ उसे यूज़ कर रही थी। जब ट्रेसी विटनेस बॉक्स में आई तो उसने सेलेस्ट का पूरा प्लान कोर्ट को बताया। उसके मुताबिक सेलेस्ट ने उसे पूरा समझाया था कि वो किस दिन आएगी, अपनी कार कहाँ पार्क करेगी, किस दरवाजे से अंदर आएगी और किस तरह स्टीव के कमरे तक जाएगी। उसके बाद उसका काम था कि उसने स्टीव को अपनी शॉटगन से शूट करना है। इस सारी विटनेस स्टेटमेंट के दौरान में सेलेस्ट बिल्कुल सुकून से बैठी थी और कभी कभार हंस भी रही थी। जल्द ही ये हंसी उसके चेहरे से गायब हो गई जब ट्विन्स ने दोबारा विटनेस स्टैंड में आकर उसकी रिकॉर्डेड कॉल्स सबको सुनाई। इन कॉल्स में वो अपनी दोनों बेटियों को मारने की धमकियां दे रही थी। कोर्ट रूम में किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कोई माँ अपनी बेटियों के साथ ऐसे भी बात कर सकती है। मार्च 19, 2003 को आखिरकार इस केस का फैसला हो गया। ज्यूरर्स ने ये डिसीजन करने में 3 दिन लगाए। ज्यूरी के फैसले के मुताबिक सेलेस्ट को स्टीव के मर्डर का जिम्मेदार माना गया। ट्विन्स के लिए ये इतना बड़ा रिलीफ था कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्हें अपनी ज़िंदगी अब डर में गुजारने की ज़रूरत नहीं थी और उनकी माँ एक लंबे अरसे के लिए जेल जाने वाली थी। आखिरकार ट्विन्स ने अपने फादर की मौत का बदला ले लिया था। इस केस के एंड में सेलेस्ट की बेटी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे कहा कि ये सब कुछ उसका किया हुआ है और उसने इन दोनों के पेरेंट्स छीन लिए हैं। Shame on you. कोर्ट सेलेस्ट को 40 साल कैद की सज़ा सुनाती है। कोर्ट के एंड पर ट्रेसी दोनों ट्विन्स से मिलती है और इस सारे केस में अपनी इन्वॉल्वमेंट पर उनसे सॉरी करती है। आपके ख्याल में ट्रेसी इस केस में एक विक्टिम है या मुजरिम है? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।